नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी बलिराम भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई है और इस बैठक का उद्देश्य क्या है, आइए यहाँ के राज्य नेता आए हुए हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो बैठक हुई है इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम चंपारण जिला परिषद की बैठक हुई आज, और इस बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। देश में और राज्य में पार्टी ने अपने लिए कुछ कार्यभार निर्धारित किए हैं और बिहार में ख़ास तौर से इसका उद्देश्य है, आगामी 2 नवंबर को पटना में हमारी विराट रैली होने वाली है। जो पिछले दिनों जो जन सत्याग्रह के कार्यक्रम चलाए गए, उसके बाद हमारा अगला बड़ा कार्यक्रम है 2 नवंबर को पटना में रैली, और उसकी तैयारी के लिए और पार्टी को और धारदार और जुझारू और मजबूत बनाने के लिए अगस्त और सितंबर के महीने में सभी शाखाओं के, यानी गांव में जितनी हमारी इकाइयां हैं पार्टी की, पंचायतों में, गांवों में, उन सबों के सम्मेलन होंगे। और उसके बाद में सभी अंचलों के, सभी ब्लॉक्स में हमारे सम्मेलन होंगे, और उनके बीच में, उनके माध्यम से उसमें आम सभाओं के आयोजन होंगे, सम्मेलन होंगे। पार्टी के संबंध में लोगों को शिक्षित किया जाएगा, बताया जाएगा, और 2 नवंबर की रैली की तैयारी के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। एक और उसी सिलसिले में इस ज़िले में 2 अक्टूबर को गांधी के भारत को बचाओ रैली का आयोजन बेतिया शहर में किया जाएगा। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग डेट पर लोग करेंगे अपने सम्मेलनों के, अंचल सम्मेलनों के बाद में। और इस तरह से पूरा मकसद ये है कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई सरकार है, इस सरकार को सत्ता से 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकना और गांधी के भारत को गोडसे का भारत नहीं बनने देना है। इस मुख्य नारे के साथ हम आगे का कार्यक्रम चलाएंगे, और ये सिलसिला 2024 के चुनाव तक, एनडीए को फाइनली पराजित करने तक हमारा ये जारी रहेगा, और इंडिया गठबंधन के जरिए हम इस मुकाम की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, एक और बात बताइए, मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर की घटना ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बड़ी साजिश है। वहाँ एक तरफ कुकी आदिवासियों को उनके हक जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल करके, और दूसरे तबके को लाने के लिए, जिनके बीच में हिंदुओं के नाम पर इनका प्रभाव है, उनको उनके खिलाफ लगा करके और उनको आदिवासी का दर्जा दे करके, और ये उनकी जंगल ज़मीन पर कब्जा करके उसको कारपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश है। और इसलिए वहाँ की आदिवासी जनता उसकी खिलाफत कर रही है, मुखालफत कर रही है, और भाजपा की सरकार के तरफ से उन मुखालफत करने वाली आदिवासी जनता के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। नंगा महिलाओं को मार्च कराना, परेड कराना, उससे लेकर के बलात्कार की अनगिनत घटनाएं, और इस तरह से पूरे समाज को क्रिश्चियन और हिंदू में बांट करके, जैसे इधर हिंदू और मुसलमान में बांटा, अब पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में, उत्तर पूर्वी भारत के इलाके में ये उसको क्रिश्चियन और हिंदू के बीच में विभाजित करके और वहाँ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और राज्य की सत्ता पर जो इनका कब्जा हुआ है, सत्ता का दिल्ली से लेकर के मणिपुर की इम्फाल की सत्ता तक का बेजाय इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।